आज बहुत लोग थे सुनवाई के दौरान, बहुत शिक्षा मित्र थे और तमाम बातों को रखते हैं, इन तमाम बातों पे चर्चा होती है, लेकिन आदरणीय पटवालिया सर ने उन सारी बातों को गागर में सागर भरने का कार्य किया उस 45 मिनट में। और हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे अपने RKC सर को कि उनके प्रयास से उन्होंने पटवालिया सर को हायर किया सीनियर के रूप में, और जो उन दोनों का प्रयास रहा, जो उस दोनों जुगल जोड़ी का प्रयास रहा, आज कोर्ट रूम में वो दिखाई दे रहा। जो बातें हम लोग कहा करते थे, हमारे वकील साहब कहा करते थे, आज वो जज साहब कर रहे थे। आज जज साहब सरकार के वकील से सवाल कर रहे थे, जो सवाल जो चर्चा कभी हम लोग किया करते हैं। काफी अच्छी बहस हुई सर, 2 घंटे 10 मिनट की बहस हुई। 10:40 में बहस प्रारंभ हुई थी और 12:50 पर बहस समाप्त हुई। और पूरी बातें सुनने के बाद जज साहब ने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है और 3 दिन के अंदर अपना रिटेन सबमिशन दाखिल करने को कहा है। आदेश आ गए हैं, लिखित में आदेश आ गए हैं कि 3 दिन के अंदर सभी पक्ष को अपना रिटेन सबमिशन दाखिल करना है। ये बात पहले भी उन्होंने कही थी, लेकिन रिटेन में नहीं कही थी। इस बार उन्होंने रिटेन में कहा, तो अब रिटेन में कहा है तो 3 दिन के अंदर सभी पक्षों को रिटेन सबमिशन दाखिल करना पड़ेगा। इसमें अब कोई हिला हवाली नहीं हो पाएगी। और हम लोग वहां से जब कोर्ट रूम से निकले तो हम लोग आदरणीय वकील साहब के साथ ही उनके आवास पे गए और रिटेन सबमिशन में के बारे में चर्चा हुई। हम लोगों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार ज्ञापित किया, क्योंकि आदरणीय RKC सर एक अग्रज की तरह, एक अभिभावक, एक संरक्षक की भूमिका में थे। कहीं हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक वकील की भूमिका में हैं। तो ऐसे लोगों को आभार ज्ञापन करना पड़ेगा। और हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय पटवालिया सर को हम अनुदेशकों के सहयोग से खड़ा कर पाए। और मैंने कई बार आपके चैनल पे इस बात को कहा है कि 3 से 4 हजार लोग 25,000 लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस बात को हमने कई बार कहा, क्योंकि हम देखते हैं जब सहयोग की सूची आती है, कई जनपद तो ऐसे रहे सर जिन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा सहयोग किया है। ऐसे सभी जनपदों के जिलाध्यक्षों को, वहां के अनुदेशकों को नमन करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा। अब सबका नाम ले पाना तो संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सहयोग किया है वो खुद जानते होंगे कि उनका इस योगदान में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ, जो बहस हुई, उसमें उनका क्या योगदान है, वो खुद महसूस कर रहे होंगे और खुद इस बात की चर्चा उनके जनपद में हो रही होगी। अब चूंकि बहुत सारे जनपद हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन हम उन तमाम जनपद के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार ज्ञापित करना चाहेंगे। और आज की पूरी जो बहस हुई और जो ऑर्डर रिजर्व हुआ और बहस की वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बहस में क्या हुआ, सब लोगों ने देखा होगा। अभी एक मेरे साथी का फोन आया था, वो बता रहे थे कि जब बहस प्रारंभ हुआ तो अपने क्लास में, कक्षा में बच्चों से का क्लास ले रहे थे और उन्होंने बच्चों से कहा कि अभी मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, और मोबाइल पे देखना प्रारंभ किया। उनको लगा कि पहले जैसे अनुदेशक की सुनवाई 2-4 मिनट हुआ करती थी, आज भी वही 2-4 मिनट होगी।
और वो बच्चों से कह के कि 10 मिनट में आ रहा हूं, और वो लौटे करीब 2.5 घंटे बाद। बता रहे थे कि बच्चे भी ढूंढने लगे, उनके अध्यापक भी ढूंढने लगे। तो आज की जो सुनवाई हुई है सर, ये अनुदेशकों के त्याग, समर्पण, उनके हौसलों को हम नमन करते हैं सर। जब 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच से फैसला आया था, और जिस दिन ये फैसला सुनाया जा रहा था, कोर्ट रूम में हम लोग थे इलाहाबाद, और जो फैसला आया था हम लोग उस फैसले से संतुष्ट नहीं थे, और हम लोगों ने वही तय किया था कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ले जाएंगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको मैंने भारतीय जनता पार्टी के आज एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको भेजा था। उन्होंने कहा ये तो अन्याय है और आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट से आपको विजय मिलेगी, ये मैं बता रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के आगे बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन्होंने कहा था आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको वहां से न्याय मिलेगा, क्योंकि यह अन्याय हुआ है आप अनुदेशकों के साथ। और हम लोगों ने मन बनाया कि हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और 2 दिसंबर के बाद 12 जनवरी 2024 को हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट की तैयारी के लिए पहुंच गए थे, और तैयारी किया। 1 मई 2023 को पहली सुनवाई हुई थी। उस दिन 66 केस लगे हुए थे सर, और 66 केस में 63 केस रिजेक्ट हो गए। केवल 3 केस जो है उस दिन सेलेक्ट हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों जो ने आदरणीय वकील साहब आर.के. सर के कहने से जो पटवारिया सर को खड़ा किया था, उसका परिणाम उस दिन हमको दिखाई दिया, और लगातार दिखाई दिया, और आज भी दिखाई दिया। जिस प्रकार से सरकार के वकील बहस कर रहे थे, जिस प्रकार से सरकार के वकील अपने पैसा न देना पड़े इसके लिए साम दाम दंड भेद कर लगा रहे थे, यदि पटवारिया सर वहां नहीं रहे होते तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और आप सभी साथी उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से पटवारिया सर ने, शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसको उन्होंने न कहा हो, और बाद में उन्होंने अशोक ठाकुर वाला केस का जिक्र करके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का भी कार्य किया। तो हम आज का जो पूरी बहस, सकारात्मक बहस, जो जीत अनुदेशकों को दिखाई दे रही है, या समझिए जीत आपकी हो चुकी है, उसका पूरा क्रेडिट अपने उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक साथियों को देना चाहेंगे सर, अपने प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को देना चाहेंगे, अपने जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री, ब्लॉक कार्यकारिणी को देना चाहेंगे। उन तमाम अनुदेशक साथियों को देना चाहेंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। और हम तो अक्सर कहते हैं, न कोई आगे न कोई पीछे, हम सब साथ साथ चलकर अनुदेशकों के मान सम्मान को वापस दिलवाएंगे। और इधर 12 अगस्त से जो प्रदेश में स्थितियां बदली, परिस्थितियां विपरीत करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, साम दाम दंड भेद लगाकर सहयोग न हो, इसके लिए एन केन प्रकारेण प्रयास किया, प्रपंच रचा, मंथरा को भी फेल कर दिया, कैकेयी को भी फेल कर दिया, उस शकुनी मामा को भी फेल कर दिया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के उन तमाम अनुदेशक साथियों को जिनको लगा तो सत्य के साथ थे। और किसी ने कहा है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और यदि आप ईमानदारी से, हमें याद आता है किसी पिक्चर में शाहरुख खान की डायलॉग है, यदि आप
पूरी मेहनत लगन से परिश्रम करेंगे, सत्य के राह पर चलेंगे तो पूरी कायनात लग जाती है आपको जीत दिलाने में। और आज उसका सुगंध, उसकी महक हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिया। हम तरसते थे, हमारा केस कब पेपर होगा। 55, 56, 57, 58 पे लगा करता था। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक हताश थे, निराश थे, परेशान थे कि अनुदेशकों को भी कभी अच्छे दिन आएंगे, या अनुदेशकों के भी मान सम्मान वापस होंगे, या अनुदेशकों के सम्मान के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया उन लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन सत्य, कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की न्याय व्यवस्था की अंतिम पायदान है, अंतिम सीढ़ी है, वहां पर इस चीज को जोरदार ढंग से जज साहब लोगों ने रखा। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने दोनों जज साहब को, आदरणीय पंकज मित्तल सर को और आदरणीय प्रसन्ना सर को, कि आप लोगों ने आज इस बात को सिद्ध कर दिया कि इस देश में अभी भी न्याय जिंदा है, इस देश में अभी भी सत्य जिंदा है, इस देश में अभी भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है। इस बात को आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया, आप लोगों ने इसको सत्य करके दिखाया। तो हम आप लोगों को भी सादर आभार ज्ञापित करेंगे कि आप लोगों के प्रयास से न्याय पे अभी भी इस देश के गरीब लोगों का भरोसा है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो बेसिक शिक्षा विभाग में किस प्रकार से 13 वर्षों से इसके साथ न जाने किसने किसने क्या क्या नहीं किया, उसकी चर्चा हो जाए तो एक लंबी फहरिस्त हो